नमस्कार दोस्तों। दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनिक्स लीगल इंडिया में। आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ के बारे में। जानेंगे कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का कारोबार कैसा चल रहा है, आने वाला समय कंपनी के लिए कैसा है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई करना है या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2011 में। इसका जो मेजर काम है वो है एपीआई बनाना। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो दवा होती है, दवा के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है वो कंपनी ये मॉलिक्यूल बनाती है, जिसका यूज होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में, यानी कि आपके हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिजीजेस में, यानी कि माइंड से रिलेटेड डिजीजेस में, पेन मैनेजमेंट में, डायबिटीज़ में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स यानी कि पेट से रिलेटेड डिजीजेस में, और एंटी इन्फेक्टिव्स में। तो दोस्तों जैसे जैसे इस समय बढ़ता जा रहा है कोविड का, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि कंपनी के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट साबित होगा आगे चल के। देखिए दोस्तों, ये कंपनी के पास 120 प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि 120 एपीआई मॉलिक्यूल ये लोग बनाते हैं। 540 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं कंपनी के पास, और ऑल ओवर वर्ल्ड इनका काम है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, लैटिन अमेरिका, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंपनी के जो R&D फैसिलिटी है वो 3 जगह है, और कंपनी के पास आज की डेट में 39 पेटेंट्स हैं। यानी कि मतलब कंपनी के पास बहुत सारे एपीआईज ऐसे हैं जिसका कंपनी ने पेटेंट ले रखा है। आप जानेंगे कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है। कंपनी का स्ट्रांग रिलेशनशिप है ग्लोबल जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज से, यानी कि कंपनी के पास एक अच्छे दोस्त हैं, यानी कि एक अच्छे कारोबारी मित्र हैं। कंपनी के पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, यानी कि कंपनी बहुत ही फंडामेंटली साउंड है, जो कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड से पता लगाया जा सकता है। और कंपनी के पास एक हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और की R&D इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों ये जानेंगे कि कंपनी ये ऑब्जेक्ट आईपीओ का क्यों लाना चाहिए। देखिए, कंपनी स्पिन ऑफ हो रही है अपनी पेरेंटल कंपनी से, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल से। दोस्तों जितने भी डीमर्जर हुए हैं अभी तक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, यूएस में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट्स पेश करे हैं। यानी कि जब कंपनी डीमर्ज होती है अपनी पेरेंट कंपनी से, तो जो उसका मैनेजमेंट होता है वो नया होता है। वो मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर टेक केयर करता है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक इंग्रेडिएंट के ऊपर। कंपनी की बैलेंस शीट का पूरा ख्याल रखता है। तो यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मिलता है, और कंपनी का कारोबार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। यही काम होता है क्योंकि कंपनी को डीमर्ज करा जाता है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इशू का, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ाना चाह रही है, R&D फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव करना चाह रही है। और तीसरा, टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज, यानी कि एक नॉर्मल सा कॉर्पोरेट पर्पजेज को मीट करने के लिए। दोस्तों ये आईपीओ आ रहा है आपका 27 तारीख को, और आईपीओ खत्म होगा आपका 29 तारीख को। यानी कि आपको आईपीओ अप्लाई करने के लिए पूरे 3 दिन है, 27, 28 और 29 तारीख। फेस वैल्यू है 2 रुपये पर शेयर की। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 695 रुपये से 720 रुपये का, यानी कि आपको हमेशा हमें कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है, जो कि होता है 720 रुपये। मार्केट लॉट है 20 शेयर, यानी कि मिनिमम 20 शेयर आपको अप्लाई करने रहेंगे एक लॉट लेने के लिए। जो इशू साइज है कंपनी का वो है 1513 करोड़ का। कंपनी 1513 करोड़ रुपए मार्केट से जुटाना चाहेगी, जिसमें कि फ्रेश इशू जो है वो है 1060 करोड़ रुपए का, और जो ऑफर फॉर सेल है वो है 453 करोड़ का। यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो अपना माल बेच रहे हैं वो है 453 करोड़ का। अब जानेंगे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। देखिए, जो इस समय जो पूरी पेरेंटल होल्डिंग है वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के पास। जो आने वाले समय में जो घट के हो जाएगी वो हो जाएगी 82% की, जो कि एक डिसेंट शेयर होल्डिंग है। इसमें हम लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी के टाइम टेबल अगर हम लोग जानेंगे तो वो ऐसा है, 27 से 29 हम लोग का आईपीओ अप्लाई करना है। 3 तारीख को हम लोग को पता चल जाएगा कि आईपीओ हम लोगों को मिला है कि नहीं मिला। 4 तारीख से हमारे रिफंड आना शुरू हो जाएंगे। 5 तारीख को कंपनी का जो शेयर है वो डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। और 6 तारीख को दोस्तों है लिस्टिंग की डेट, यानी कि आपका आईपीओ लिस्ट होके शेयर कंपनी का ट्रेड करने लगेगा मार्केट में।
जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी है वो, अगर एक लॉट अप्लाई करते हैं आप, तो उसमें 20 शेयर्स की रहेगी, जिसमें कि आपको मिनिमम 14,400 रुपये लगाने रहेंगे। और कोई रिटेल इन्वेस्टर अगर मैक्सिमम अप्लाई करना चाहेगा तो उसके लिए 13 लॉट दिए हैं। 13 लॉट में उसको 1,87,200 रुपये लगाने रहेंगे। दोस्तों हम लोग आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि ये आईपीओ बहुत ही बढ़िया आईपीओ रहेगा और ये ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग एक लॉट के लिए ही जाएं, क्योंकि जब भी ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसमें मल्टीपल लॉट्स में हमेशा सिंगल लॉट अलॉट किया जाता है। आगे जानेंगे कंपनी के प्रॉफिट हैं या लॉस है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। दोस्तों जो कंपनी के एसेट्स हैं वो साल 2019 में थे 1475 करोड़ के। दोस्तों यहाँ पे रुपीज इन मिलियंस लिखा है, हम लोग आपको करोड़ में बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 2020 में ये जो एसेट्स ग्रो करके हो गए 1725 करोड़ के, और 2021 में ये एसेट्स ग्रो करके हो गए 1997 करोड़ के। यानी कि साल दर साल आप देखेंगे धीरे धीरे कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो रेवेन्यू 886 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 1549 करोड़ का, और जो कि 2021 में बढ़ के हो गया 1885 करोड़ का। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 195 करोड़ का हुआ करता था 2019 में, 2020 में हुआ 313 करोड़ का, और 2021 में हो गया 351 करोड़ का। रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी बहुत ही फंडामेंटली साउंड साबित होती है। कंपनी की बैलेंस शीट में कोई भी कमी नहीं नजर आती। अब जानेंगे कंपनी के पीयर्स यानी कि कॉम्पिटिटर्स कैसा, यानी कि किस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, डेविस लेबोरेटरी को मार्केट ने बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करा रखा है। इस समय 63 की पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। लॉरस लैब आपका 36 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। शिल्पा मेडिकेयर 33 की मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और ग्लेनमार्क, अगर हम लोग इसका हायर प्राइस बैंड लेते हैं तो इसका जो पीई मल्टीपल आएगा, पीई का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, वो आएगा 22 की मल्टीपल पे। यानी कि बहुत ही फेयरली वैल्यूड है ये कंपनी, इसमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस अच्छे हैं। दोस्तों अब हम लोग का फाइनल डिसीजन किन किन बातों पे बेस कर रहेगा। देखिए कंपनी जो है वो लीडिंग एपीआई मैन्युफैक्चरर है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड अपना कारोबार करती है। पूरी दुनिया में कंपनी के क्लाइंट्स हैं। आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 30 to 40% अप चल रहा है, तो जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है हमारे लिए। तीसरा पॉइंट, जो कि कंपनी फार्मा सेक्टर की कंपनी है। आप लोगों को पता है कोविड के बाद फार्मा सेक्टर में कैसी धूम मचाई हुई है। कंपनी के शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट्स, रेवेन्यू सब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ गई है फार्मा सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स की। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा, कंपनी की जो फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। बैलेंस शीट बहुत अच्छी है कंपनी की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पांचवा सबसे जरूरी पॉइंट कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग पेरेंटेज ग्रुप से बिलोंग करती है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल से, जिसका कि आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अच्छा नाम है, जिसने कि बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दी हुई है शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के नाम से एक एक लॉट जरूर अप्लाई करेंगे इस कंपनी में। और आपका फाइनल डिसीजन क्या रहता है, आप लोग भी हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस कंपनी में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, खूब कमाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।